नाउ वी विल क्रिएट एम्बेडिंग्स। तो सबसे पहले विल फिक्स द एम्बेडिंग मॉडल। तो उसका एम्बेडिंग मॉडल का नाम जो है मॉडल नेम जो है उसको फिक्स कर देंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स इसका नाम है एंड the name of the model is, I'm taking this model because this is actually light, ठीक है। L6 OS version 1। So this is the embedding model, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे to embed our chunks, ठीक है। तो सारे चंक्स क्रिएट हो चुके हैं, अब हम लोग एम्बेडिंग्स उसका क्रिएट करेंगे। नाउ टू डू दैट we'll create an embedding model, embedding ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। यहां पर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर उसमें हम लोग अपना एम्बेडिंग मॉडल नेम देंगे। मॉडल नेम जो हम लोग डिसाइड किए हैं एंड डिवाइस विल यूज इज इक्वल टू CPU। लाइट वेट एम्बेडिंग मॉडल है, सो नॉट टू वरी। नेक्स्ट वी विल प्रिंट मॉडल embedding model name and then we'll print embedding dimensions। embedding dimensions कितना करता है? So basically there can be hundreds, thousands of dimensions, so but the model which we are using उसमें कितने dimensions होते हैं? So let's see, embedding underscore model dot get underscore sentence embedding underscore dimension embedding get embedding dimension, yes। So and we'll also print maximum sequence length। I'll explain it, embedding model dot max underscore sequence length। Let's look at this। What is the issue? ओके सो आई थिंक देयर वाज ए कॉमा, उसकी वजह से एरर आ रहा था। एनी हाउ, सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, यहाँ पर हम लोग एक एम्बेडिंग मॉडल लिए हैं, मल्टी क्यूए मिनी LM, ठीक है। ये एम्बेडिंग मॉडल को हम लोग डिवाइस CPU में लोड किए, फाइन। नाउ एम्बेडिंग मॉडल नेम ये हगिंग फेस से ये एम्बेडिंग मॉडल डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सी the most important part is get embedding dimensions, ठीक है। So for each chunk basically what happens is for each chunk it will embed it into 384 dimensions। So for example so for each chunk it will store in embedding dimensions of 384। For example I'll show you, let's say the first chunk is I love apples, ठीक है। एंड लेट्स से द यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं कि यहाँ पर 384 है, बट लेट्स से द नंबर ऑफ डायमेंशंस इज 4। तो ना इस चंक को एम्बेडिंग कैसे, इस चंक का एम्बेडिंग कैसे दिखेगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। लेट्स से -0.013 0.217
आई एम टेकिंग सम रैंडम नंबर्स बट 0.003 कॉमा 0.917, ठीक है। सो अगर 4 होता ना, 4 अगर मैक्सिमम डायमेंशंस होते तो दिस चंक वुड हैव बीन कन्वर्टेड टू एन अरे लाइक दिस, सो जिसमें कि 1 2 3 एंड 4। सो बेसिकली इसका शेप होता कुछ ऐसा। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज अ 4-dimensional अरे फॉर दिस सिंगल चंक, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा कि एवरी चंक विल बी कन्वर्टेड इनटू 384-dimensional अरे, अ वेक्टर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ? देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग एक टेक्स्ट को जब हम लोग चंक्स में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट वी डिड, यहां पर हम लोग जो मैक्सिमम चंक्स जो है, यहां पर मैक्सिमम चंक्स जो है हम लोग चंक साइज जो है 350 दिए हैं। बट योर क्वेश्चन शुड बी कि अगर ये 350 है एंड द एक्सेप्टेबल मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ, ये जो मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ है ना, दैट हैज टू डू विद द लेंथ ऑफ द चंक्स। मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ जो है इट हैज टू डू विथ मैक्सिमम चंक लेंथ। यू कैन थिंक इट, मतलब एग्जैक्टली नहीं है बट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, द मैक्सिमम चंक लेंथ कितना हो सकता है। बट व्हाई डिड वी टेक लेस देन 500? वी कुड हैव टेकन 512 चंक लेंथ। अगर हम लोग 512 भी लेते हैं तब भी ये एम्बेडिंग मॉडल जो है उस ईच चंक को वो कन्वर्ट कर देता है एम्बेडिंग्स में। लेकिन हम लोग 350 इसलिए लिए हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेंटेन होगा। बेसिकली एवरी क्वेरी यू पुट इन, एवरी क्वेरी, अगर कोई क्वेरी है उसका जो रिलेटेबल कंटेंट है, जो चंक्स है रिलेटेड, उससे जो रिलेटेड चंक है वो इजी टू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, वो इजी टू फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेसिकली एक चंक में लेट्स से यू हैव अ पैराग्राफ, एक पैरा है, एंड सिमिलरली एक चंक में इफ यू हैव अ सिंगल सेंटेंस, नाउ इफ यू नीड टू फाइंड आउट अ क्वेरी दैट इज मोर सिमिलर टू a particular let's say you have a query and उस query से related मेरे को knowledge चाहिए, तो it is better to search for a sentence rather than a whole paragraph। computationally heavy हो जाएगा, सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा, जो related है query से that you have to find out within a single para, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू ए सिंगल सेंटेंस, है ना। एक सिंगल सेंटेंस में रिलेटेबल कंटेंट जो है वो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, बट सिमिलरली फॉर अ पैराग्राफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए चंक्स जो है इज इट्स बेटर टू टेक लेस देन 512। अच्छा, बट व्हाट हैपेंस इफ यू टेक द चंक साइज एज ग्रेटर देन 512? अगर ग्रेटर देन 512 होगा तो व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ इज 4 एंड हम लोग का जो चंक है वो सेम आई लव एप्पल्स, एंड बनानास, लेट्स से दिस इज अ चंक। इसको एम्बेडिंग कर दिए, एम्बेडिंग करके एक वेक्टर बना लिए, ठीक है। नाउ लेट्स से द मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ इज 4, ठीक है, मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ इज, और एल्स आई विल टेक इट एज 1 2 आई विल टेक इट एज 13। मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ इज 13, ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट्स से मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ इज 13। अब क्या होगा ना, यहां पर इवन दो दिस होल चंक इज कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग्स, ठीक है, ये सारा चंक जो है वो एम्बेडिंग्स में स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन जब व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द कंटेक्स्ट, वहां पर सिर्फ जो है ये 13 वाला तक, सो बेसिकली टिल एप्पल्स, आई लव एप्पल्स, यही रहेगा, ये इंफॉर्मेशन ही ये कैप्चर कर पाएगा। बाकी एंड बनानास, so when if let's say if I put in a query of which fruits I love, ये मेरा क्वेरी है, ठीक है, which fruits I love, अगर ये मेरा क्वेरी है तो ये जो है एम्बेडिंग फ्रूट्स आई लव, ठीक है, ये जो है सिमिलैरिटी फाइंड आउट करेगा कोसाइन सिमिलैरिटी से, इट विल गेट टू दिस चंक, कोसाइन सिमिलैरिटी से इट विल गेट टू दिस चंक, बिकॉज
इट विल फाइंड आउट दैट अच्छा फ्रूट्स एंड एप्पल्स में कोसाइन सिमिलैरिटी बहुत है, आई लव एंड आई लव तो बेसिकली सेम हो गया है ना, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस, सो ये आंसर फाइंड आउट करेगा एंड इट विल गिव यू द आंसर एज एप्पल्स बट इट विल नेवर गिव यू द आंसर एज बनानास। वाई? बिकॉज वहां पर सीक्वेंस लेंथ जो है 13 है, तो ये यहां तक ही फाइंड आउट करेगा, इस ये जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो इसीलिए द सीक्वेंस लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग का जो चंक साइज होना है वो सीक्वेंस लेंथ से कम होना चाहिए। द अल्टीमेट पॉइंट इज द चंक साइज हैज टू बी लेस देन द सीक्वेंस लेंथ। ओके फाइन। नाउ ये तो हम लोग क्रिएट कर लिए हैं एम्बेडिंग मॉडल। नाउ हाउ डू वी क्रिएट embeddings for every chunk? So to do that we'll code it out. So let's say chunk underscore text जो है, सबसे पहले chunks हम लोग को all underscore chunks बनाए थे, उसमें से text हम लोग extract करेंगे। extract करने के लिए chunk सॉरी all underscore chunk है ना, all chunk का जो है text for अरे नहीं सॉरी all underscore chunk नहीं chunk for chunk in all underscore chunks। ठीक है, सो ऑल अंडरस्कोर चंक्स में तो सारे चंक्स है ना, उसमें से हर एक इंडिविजुअल चंक का जो टेक्स्ट है वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट आउट। सिंपल। नाउ चंक जो है एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। एम्बेडिंग अंडरस्कोर मॉडल डॉट एनकोड अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, इसमें चंक अंडरस्कोर टेक्स्ट डालेंगे, अंडरस्कोर साइज जो है बेसिकली एट ए सिंगल स्ट्रेच 32 चंक्स को एक साथ कन्वर्ट कर दो टू एम्बेडिंग्स, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके ओके, वी कैन आल्सो शो द प्रोग्रेस बार। यस ट्रू। नेक्स्ट वी कैन ओके वी कैन आल्सो कन्वर्ट टू टेंसर और नंपाई। ठीक है, आई विल कन्वर्ट इट टू नंपाई बिकॉज वो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, एंड या नॉर्मलाइज सॉरी नॉर्मलाइज एम्बेडिंग्स जो है वो ट्रू लेते हैं। ओके, नॉर्मलाइज एम्बेडिंग्स के बेसिकली क्या होता है ना कि जो सारे वेक्टर्स है जो उसके जो इंडिविजुअल लेंथ्स होंगे वो इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ओके जो उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 1। फाइन। नाउ लेट्स लुक एट द एम्बेडिंग्स। प्रिंट embedding type type I chunk print embedding का शेप भी विल ऑल्सो चेक, उसका शेप है chunk अंडरस्कोर embeddings डॉट शेप। और विल डू वन थिंग, okay so what happened, dot shape since it is a 384 dimensional embedding, so 384 number of chunks 140 थे, we have already looked at this, 140 था, तो 140 each chunk को it has converted into a 384 साइज का वेक्टर। ठीक है, एंड या दिस इज अ numpy array, क्योंकि यहां पर हम लोग बोले थे ना कन्वर्ट टू numpy is equal to true दिए हैं, so it has converted into numpy array। let's say if I wanted to convert it into convert to tensor, तो यहां पर टॉस डॉट टेंसर हो जाता। ठीक है, सो आई विल कीप इट लाइट, सो अभी के लिए हम लोग numpy ही रखते हैं। फाइन। सो बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड each and every chunks into embeddings। ठीक है, now the next part is, so I'll delete this,
The next part is manual semantic search. This will continue in the next video.